मैं चैतन्यमय रूप, शुद्ध चैतन्यमय रूप। अहो शुद्ध चैतन्यमय रूप, शुद्ध चैतन्य। अहो कैसा है शुद्ध चैतन्य, स्वयं में स्वयं देखने वाला, स्वयं में स्वयं जानने वाला, स्वयं में स्वयं अनुभव गम में, वह चैतन्य है, चैतन्यमय रूप, चैतन्य में आनंद स्वरूप, स्वयं में स्वयं देखने वाला, हाँ, स्वयं में स्वयं जानने वाला, बिल्कुल, स्वयं में स्वयं स्थिर रहने वाला, जी, यथार्थ प्रमाणित अनुभव से अनुभवमय, अनुभव से अनुभवमय, मैं स्वयं चैतन्यमय सत्ता हूँ। ये अनुभव क्या है? ओहो, ये अनुभव ही तो मैं हूँ। ये अनुभव मन वचन काया में घटने वाली घटना का नाम थोड़ी ना है। उद्गल अचेतन जड़ से उत्पन्न होने वाली कोई अवस्था थोड़ी ना है। यह ज्ञान ज्ञान रूप, दर्शन दर्शन, अनुभव अनुभव, मैं अनुभव ही मैं हूँ। इस अनुभूति का, इस अनुभव का लक्षण, इस अनुभव का लक्षण है जानना और देखना। दर्शन ज्ञान जो अपना स्वरूप है, यही वो लक्षण है। बस इतना सा है कि जानने में जानने वाला हो, देखने में देखने वाला हो, बस, पर गे ना हो। जानने में जानने वाला हो और देखने में देखने वाला हो। भैया अभी पर गे तो झलक रहे हैं, हाँ झलक रहे हैं, झलकेंगे, लेकिन झलकने वाला गे श्रद्धा का श्रद्धेय, दृष्टि का उपादेय न हो। झलकने वाला गे मात्र एक अवस्था है। दर्पण में झलकने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अर्थात जो आकार आकृति है, वह मात्र एक समय का रूप है, अवस्था है जो बदलाएगी। लेकिन दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला उसका स्वयं दर्पण का प्रतिबिंब, उसकी प्रतिबिंबित जो शक्ति है, जो दर्पण में प्रति समय प्रतिबिंबित हो रही है,
दर्पण में जो उसकी प्रतिबिंबित होती हुई प्रतिबिंब की जो शक्ति है, जिस प्रतिबिंबित शक्ति में दर्पण ही दिखाई दे रहा है, उस प्रतिबिंबित शक्ति को, उस प्रतिबिंबित दर्पण की जो शक्ति है, उस शक्ति को स्वयं देख लेना, वही अनुभव है। दर्पण का अनुभव क्या है? प्रतिबिंब, परगे नहीं, परगे का प्रतिबिंब नहीं। दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो शक्ति है, वो ही दर्पण का रूप है। उसकी स्वयं का प्रतिबिंब ही उसकी प्रतीति है, उसका स्वयं का प्रतिबिंब ही उसका स्वरूप है। हे चैतन्य, ऐसे ही तेरा ज्ञान, ज्ञान में ज्ञायक स्वरूप, इसमें झलकता हुआ ये दर्शन ज्ञान ही तेरा अपना रूप है। ये बरतता हुआ दर्शन ज्ञान ही तेरा रूप है। जैसे दर्पण में उसका प्रतिबिंबित पना उसका अपना स्वरूप है, वैसे ही चेतना में चेतना का रूप ही अपना अपना रूप है। आत्मा में अनंत दर्शन ज्ञान ही इसका अपना रूप है। अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो, कितना सरल है ये, कितना सरल है ये अनुभव। दर्पण में प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंबित पना उसका अपना स्वरूप है। उस प्रतिबिंबित पने को किसी रूप रंग से कोई भी राग देश नहीं है, कोई भी मोह ममत नहीं है। जो भी दर्पण के प्रतिबिंबित पने के स्वभाव के सामने आता है, परगे रूप झलक जाता है, लेकिन उस परगे को आईना नहीं देखता, उसकी प्रतिबिंबित शक्ति नहीं देखती। सामने वाला उस प्रतिबिंबित शक्ति में, आईने में अपना रूप देख के आगे निकल जाता है, लेकिन प्रतिबिंबित शक्ति जहां की तहां बनी रहती है। आईना जहां का तहां स्थिर रहता है। वो अपना स्वरूप, प्रतिबिंब अपना स्वरूप छोड़ के इस पर रूप उद्गल आकार से एकाकार नहीं करता। तो वह आईना सदा ही निरपेक्ष रहता है। हर आकृति उसका सम्मान करती उसके सामने आती है और अपना रूप देख के चली जाती है। परगे आते हैं सामने से और झलक के चले जाते हैं, लेकिन वह आईना हमेशा ज्ञायक और साक्षी, सदा ज्ञायक और साक्षी आनंद में रहता है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। वो तो ऐसा निरपेक्ष और निर्द्वंद रहता है कि ओहो, पूरा विश्व भी झलक के सामने से निकल जाए तो उसे किसी गे से प्रियता नहीं है। वो एक जड़ आईने के प्रतिबिंबित शक्ति की इतनी महिमा कि तीनों लोक को, तीनों काल झलक के निकल जाए तो उस आईने के प्रतिबिंबित शक्ति में कोई भी अंतराल नहीं है। पूरे पुद्गल को, आकृति आकार को सामने से रील बना के निकाला जाए तो आईने की शक्ति, जीव को नहीं, जीव झलके तो भी कोई दिक्कत नहीं उसे, पुद्गल झलके तो कोई दिक्कत नहीं, अग्नि झलके तो कोई दिक्कत नहीं, और बारिश झलके तो कोई दिक्कत नहीं। उसे कोई संक्लेश ही नहीं है, उसकी झलकन शक्ति को कोई संक्लेश नहीं है।
उसकी झलकन शक्ति स्वयं में झलक रही है, इसलिए कोई संकलेश नहीं है, किसी से एकत्र नहीं है, किसी से जुड़ान नहीं है। देखो तो चेतन आईने की महिमा नहीं गा रहा मैं। वह अनंत झलकन शक्ति, ध्रुव झलकन शक्ति, आहा जय हो। वह अतीन्द्रिय आनंद की झलकन शक्ति, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। वो प्रतिबिंब सदा आईने में प्रतिबिंबित निरपेक्ष है। ओहो, ऐसे ही तो अविचल शुद्ध अनंत ज्ञान विज्ञान में, इस आत्मा में स्थिर अनंत दर्शन ज्ञान, ज्ञान में दर्शन में, यह आत्मा का लक्षण है। और यह आत्मा का लक्षण सदा आत्ममय है। इस ज्ञान, इस दर्शन में सदा ध्यान और दर्शन ही प्रतिबिंबित है। ज्ञान और दर्शन में, अपने ज्ञान और दर्शन में स्वरूप का दर्शन ही प्रतिबिंबित है, प्रतीति में है। ज्ञान दर्शन तो ज्ञान दर्शन में ही है, ज्ञान दर्शन तो ज्ञान दर्शन रूप ही है। ओहो, ये ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। लेकिन ये पढ़ गए तो आईने की प्रतिबिंबित शक्ति में जैसे झलक के सामने से गुजर जाते हैं, वैसे ही राग देश मोह कर्ता भोक्ता अपनात, ये सारे परिणाम ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, दूर, बहुत दूर, कोसों दूर, ऊपर ही ऊपर झलक के निकल जाते हैं। सारे के सारे परिणाम, सारा का सारा परिणाम
समस्त पर्याय ऊपर ही ऊपर झलक के निकल जाती हैं, लेकिन वो झलकन शक्ति शाश्वत ध्रुव है, ध्रुव। मेरी दर्शन ज्ञान में चेतना शाश्वत ध्रुव है। हे चेतन, गे आकार होके गेयों को मत जानो, ये मिथ्यात का परिणाम है। ज्ञान आकार ज्ञान में अपने स्वरूप को शुद्ध निष्ठा से स्वीकार करके, शुद्ध दर्शन से स्वीकार करके, यो हो मैं ज्ञान रूपी हूं, ज्ञान आकार ज्ञान में रहो, और फिर गे जानने में आए तो उन्हें झलकने दो। वह मेरा स्वरूप नहीं है। विकल्प निकले तो निकलने दो, वो मेरा स्वरूप नहीं है। भाव विभाव उत्पन्न हो तो होने दो, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो ज्ञाता दिष्टा अतीन्द्रिय आनंद तत्व में विलास करने वाला शुद्ध अतीन्द्रिय सुखुद्ध शुद्ध बुद्ध चैतन्य मैं आत्मा हूँ। चिदानंद जिन आत्मनाम। ओहो, सब झलक रहा है और इस झलकन शक्ति में झलक के निकल रहा है, लेकिन मैं आकर्ता अभुक्ता, मैं ज्ञायक चैतन्य रूप। ओहो, मैं चिद्रूप चिदानंद में चेतन शक्ति, इन सब का मात्र साक्षी हूँ, मात्र साक्षी, मात्र साक्षी।
कितना सरल है स्वयं में स्वयं का अनुभव, कितना सरल है स्वयं में स्वयं को अनुभव करना। लेकिन यह जीव पर से बंधा होने के कारण, मन से बंधा होने के कारण इसे ज्ञान और दर्शन का अनुभव जो प्रति समय झलकना है, जिसका प्रति समय बरतना है, जो प्रति समय ज्ञान दर्शन में ही है, उसका वेदन नहीं कर पा रहा, उसका अनुभव नहीं कर पा रहा, उसको अपनी दृष्टि में शाश्वत स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख नहीं पा रहा। इसका अनुभव करने में समस्याएं हो रही हैं। इसका कारण मोह ममत का परिणाम है। ये मोह ममत की अज्ञान धारा है, ये चित्त में होने वाली उथापथल है, ये अज्ञान का होने वाला पक्ष है। संस्कारों की अग्नि अंतर में जल रही है। हे भव्य आत्मान, एक बार ध्यान की अग्नि जला के इन संस्कारों को, मोह को, ममत को, पुत्र को, परिवार को आज अंतर चित्त से आग तो लगा दो। देखो झलकन में अपना जाननहारी है। ये अग्नि भी उस झलकन शक्ति में झलकेगी और ये कर्मों का क्षय होता हुआ भी उस झलकन शक्ति में झलकेगा। आईने के आगे आग जलाओ, आईने को अग्नि से प्रभाव, कोई भी प्रभावित पना नहीं है, आईने से दूर है, कोई एकत्र नहीं है, कोई एकत्र नहीं है। उसकी झलकन शक्ति से उस अग्नि का कोई संबंध नहीं है। राग देश की अग्नि का भी, कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणामों का भी, ओहो मोह मन के रस का भी, मिथ्या मानताओं रूप एक परिणतियों का भी मेरी ध्रुव चेतना से रंच मात्र कोई संबंध नहीं है। ये अग्नि, कर्मों की अग्नि जो जल रही है, राग देश की पीड़ा जो हो रही है, इस अग्नि को एक और दूसरी अग्नि जला के, इस अग्नि को, जो अग्नि है ना, इसको, राग देश की जो आग है, इसको परिवर्तित कर दो ध्यान की अग्नि में। इस अग्नि को परिवर्तित कर दो, इस राग को बिल्कुल परिवर्तित कर दो। वात्सल्य करो अपनी आत्मा से, प्रीति करो अपनी आत्मा से। अपने निराकार ब्रह्म स्वरूप से। ओहो शुद्ध चैतन्य में आत्मा, ऐसे शुद्ध चैतन्य में आत्म ज्ञान पदार्थ, ऐसे ज्ञायक स्वरूप से प्रीति करो, प्रीति, गाढ़ी प्रीति करो। देखो देखो देखो, अपने स्वभाव का प्रेम, अपने स्वभाव से वात्सल होते ही ये पुत्र परिवार, घर, दुकान, मकान, अरे इनकी चिता जलानी नहीं पड़ी, स्वयं जल गई। क्योंकि एक पुत्र परिवार, मकान, दुकान बाहर नहीं, मेरे अंतर मन में वास कर रहे थे कि ये मेरे हैं, इनसे मेरा संबंध है, ये गे आकार मेरा अपना रूप है, इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। मन ऐसी मान्यताएं कर रहा था। ओहो, लेकिन स्वरूप का वात्सल, स्वरूप की महिमा, ओहो ज्ञान में ज्ञान की झलकन, आत्म अनुभव होते ही, ज्ञान दर्शन में अनुभव होते ही, ओहो ये मान्यताएं जलने लगी, ये अज्ञान मान्यताएं जलने लगी। ओ प्रभु, और इन अज्ञान मान्यताओं में आग लगते ही देखो कोई बड़ी बात नहीं है,
आपने हाथ से अपने घर में आग लगा दो, सब कुछ जल के सुहा करा दो। मन के भय में भयभीत मत रहो। तुमने तो जान लिया ना, दर्शन ज्ञान में साक्षी में हूँ, प्रतिबिंबित होने वाला ज्ञान दर्शन में रूप मेरा अपना रूप है। तो मन का भय छोड़ो और चलो दो मुख अग्नि आज, पुत्र को, परिवार को, पति को, पत्नी को, मात को, पिता को, जो जो इष्ट है इस शरीर को, सबको सुहा करो चेतन। आज सब में अग्नि लगाओ। अरे जो सुन रहा है उसमें भी, वो जो सुना रहा है उसे भी मुख अग्नि में ध्वंस कर दो, विध्वंस कर दो। यहाँ कोई नहीं है, ना सुनने वाला ना सुनाने वाला, सब ध्यान ज्ञान की अग्नि में झुलस रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। यहाँ तो एक है निरालंबन ज्ञान, ज्ञान में वर्तता हुआ निराकार दर्शन में दर्शन बरतता हुआ, दर्पण में दर्पण प्रतिबिंबित हो रहा है। ओ दर्शन में दर्शन प्रतिबिंबित हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान प्रतिबिंबित हो रहा है। शब्द भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, सर्वत्र ध्यान अग्नि में परोन्मुख दृष्टि ही जल गई है, परोन्मुख दृष्टि ही मिट गई है। धर्म ध्यान में अविचल शुद्ध चेतना स्वसन्मुखता का जागरण है, शुद्ध स्वभाव की ओर उन्मुखता है, स्वसन्मुख दिष्टा। ओहो दिष्टा, ओहो दिष्टा, मैं दिष्टा, मैं दृष्टा। देखो कितना सरल है आत्मानुभव, क्षण मात्र में हो गया, क्षण मात्र में ज्ञान दर्शन का अनुभव, ज्ञान दर्शन में स्वीकारता, स्वयं में स्वयं की झलकन को जान लेना, स्वयं में स्वयं को स्वयं रूप देख लेना। आहा, यही तो अनुभव है, यही तो आराधना है, यही तो दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग है। और कितना सहज है ये। ओहो, पर के लिए तो कर्तव्य है, भोक्तत्व है, आकुलता है, लेकिन स्व को झलकाने के लिए आहा आनंद है, आनंद है, मात्र आनंद है, पूर्ण अकर्तृत्व अभोक्तत्व। फिर से देखो चेतन, जैसे आईने में प्रतिबिंब में मात्र प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब झलक रहा है, गे आकार सब आके निकल रहे हैं। ऐसे ही इस दर्शन में, इस ज्ञान में लोकालोक लोकितम ध्रुवम, लोक तो लोक, आलोक भी जिस ज्ञान की झलकन में, जिस दर्शन की झलकन में सामने परगे रूप आके समस्त द्रव, उनकी समस्त गुण, उनके समस्त पर्यायों का उनका समूल परिणाम जिस ज्ञान में गे रूप आके झलक के निकल रहा है। लेकिन जो ज्ञान ज्ञानेन ज्ञान अलंकृतम, अपने ज्ञान से ज्ञान में ही अलंकृत है, जिसे पर गे की प्रतीति से कोई भी संबंध नहीं है। हो ऐसी अचिंत महिमा। ओहो, दर्पण की प्रतीति के सामने तो परगेयों को लाना पड़ता है, आते हैं, उसकी तो सीमा है, उसके आकार के हिसाब से झलकाना। ओहो, लेकिन ज्ञान तो अनंत है, असीमित है, सर्वलोकालोक में विस्तृत है, असीमित है, अथय है और अनंत है, सर्वलोकालोक में विस्तृत है और अपने निर्विकल्प आनंद में लीन है। इस ज्ञान के सामने तो कुछ लाने की आवश्यकता ही नहीं है।
इस ज्ञान के सामने तो कुछ कुछ जानने का कुछ विकल्प ही नहीं है। ये तो सर्वलोकालोक में प्रकाशित है, सर्वलोकालोक के पदार्थों को स्वयं झलकाने वाला है, लेकिन स्वयं के निर्विकल्प आनंद में निमग्न है, स्वयं की निर्विकल्प गुप्त ज्ञान में निमग्न है। ओहो, स्वयं के प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित हो रहा है, स्वयं की प्रतीति में स्वयं ज्ञान रूपी स्वयं ज्ञान को देख रहा है। ओहो, जहाँ ज्ञान स्वभाव रूप वर्तना कर रहा है। आहा आहा, करो 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 चेतन, सच्ची श्रद्धा करो। जहाँ दर्शन दर्शन रूप प्रतिबिंबित हो रहा है, अर्थात जहाँ दर्शन में दर्शन रूप है, ज्ञान में ज्ञान रूप निर्विकल्प स्वानुभूति है, जहाँ दर्शन ज्ञान स्वभाव अनुरूप आचरण कर रहे हैं, ओहो, उसी क्षण ये पूरा ब्रह्मांड मेरे ज्ञान का गेय है और निर्विकल्प आनंद में है। सब झलकते हुए भी भिन्न है, सब दिखते हुए भी पर गए हैं, किसी में कोई एकत्व नहीं है। नमः, इसी को ओम नमः कहते हैं, जहाँ ज्ञान में ज्ञान की निर्विकल्प शक्ति उपलब्ध है। नमः, ज्ञान में ज्ञान का अपना रूप, ज्ञान में ज्ञान का स्वभाव अनुरूप आचरण। नमः, देखो देखो, जहाँ स्वभाव रूप ज्ञान परिणमित हुआ, वहाँ समस्त विकल्प शांत हो गए। क्यों? क्योंकि सब झलकने वाला तो एक क्षण में झलकेगा ज्ञान में, केवल ज्ञान की ज्योति में सब एक समय में झलकता है, कुछ जानने का विकल्प नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह ज्ञान ज्ञान रूप आचरण कर रहा है। ऐसे ही सम्यक ज्ञानी साधक को, आत्मा की रुचि रखने वाले श्रावक को, ज्ञान जहाँ ज्ञान रूप स्वीकार होता है, यहाँ ज्ञान ज्ञान रूप स्वीकार होता है, तो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा वस्तुओं का स्वरूप कहा है, वैसा वस्तु स्वरूप ही उसकी प्रतीति में झलकता है। और वह निराकुल और निराश्रित, पर के आश्रय को छोड़ के अपने ज्ञान सत्ता को ही ज्ञान में झलकता हुआ देखता है। बस वो एक ही अभ्यास में जुटा है, ज्ञान स्वभाव ही मेरा आचरण है, बस ज्ञानानंद स्वरूप ही मेरी शक्ति है। बस नमः। ओ ऐसे निर्विकल्प ध्रुव को अभिवादन। नमः। हो चेतन, तुम्हें पता नहीं है, ये एक समय का निर्विकल्पता का अभिवादन शाश्वत केवल ज्ञान स्वभाव की ज्योतिर्मयी अनंत को प्रकाशित करने वाला है। अनभिज्ञ मत रहो इस ज्ञान से, इस ज्ञान आनंद का बहुमान जागृत करो। ओहो, एक क्षण में जिसके लोकालोक झलकता है, ओहो, एक समय की प्रतीति में जिसकी पूरा ब्रह्मांड उलसता है, ऐसा मेरा अविचल ज्ञान
ज्ञान में ही प्रतिबिंबित, ज्ञान ज्ञान में ही आनंदित ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान आनंद रूप परमात्म सत्ता है। ज्ञान आनंदमय। ओहो, ज्ञान आनंदमय, ज्ञान आनंदमय। ध्रुव, ज्ञान आनंदमय। शुद्ध 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 ज्ञान आनंदमय, शुद्ध ज्ञान आनंदमय। चेतन, करोड़ों चर्चाएं एक तरफ, लाखों प्रवचन एक तरफ, और एक बार इस ज्ञान में ज्ञान को स्वयं अनुभव करना एक तरफ। बातों के जमा खर्च से अनुभव उपलब्ध नहीं होते। बातों के जमा खर्च से अनुभव उपलब्ध नहीं होते। जहाँ ज्ञान ज्ञान में स्थिर होने का अपना स्वयं पुरुषार्थ साधता है, जहाँ चेतना चेतना में स्वयं एकाग्र होती है, वहाँ आत्म साधकों के स्वयं के अनंत अनंत अनुभव, अनंत स्वयं की स्वयं में अनंत निधियां उत्पन्न होती हैं। और उस साधक को ये जो अनंत निधियां प्रकट होती हैं, वह निधियां ही मोक्ष का मार्ग कहलाती हैं। ये मोक्ष का मार्ग मनमानी नहीं, ये मोक्ष का मार्ग जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा है। ये मोक्ष का मार्ग किसी पंडित के द्वारा बखान किया हुआ मार्ग नहीं। ये मोक्ष का मार्ग स्वयं केवल ज्ञानी जो पंडित पंडित हैं उनके द्वारा कहा हुआ है। इसलिए है भव्य आत्मान, किसी व्यक्ति का विश्वास मत करो, किसी की कही हुई बातों का विश्वास मत करो। एक बार अपने ज्ञान में ज्ञान को झलकता हुआ, प्रतिबिंबित होता हुआ ज्ञान की वर्तना में ज्ञान को उलझता विलसता हुआ देखो, बस इसका नाम साधना, इसका नाम आराधना, इसका नाम मुक्ति गमनम ना संचया। जीव कहेंगे कि मन नहीं लग रहा, जीव कहेंगे कि एकाग्रता नहीं बन रही, जीव कहेंगे कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा। हे जीवों, हे भव्य आत्मन, ये तुम्हारे अभ्यास की कमी है, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का बल कम है, ये तुम्हारी स्वीकारता, अंतर स्वीकारता का बल कम है। तुम रोज अभ्यास में नहीं बैठते, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने आत्म बल से कमजोर हूँ। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि इतने दिन सुनते हुए भी, इतने दिन समझते हुए भी मुझ में वैसी श्रद्धा ज्ञान की पात्रता नहीं है। सुनते हो, अभ्यास करते हो, लेकिन अपने अंतर में विश्वास नहीं करते। अरे, इस ध्यान से आत्म अनुभव रूप अपने विश्वास में अनंत दृढ़ता आती है। अनंत अनंत आत्म बल उत्पन्न होता है, अनंत शक्ति आत्मा का जागरण होता है, जागरण सहज होता है। देखो कितना सरल है। आईने में आईने की प्रतीति को देखना कितना मुश्किल है, प्रतीति के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 24 घंटे प्रतीति तो प्रतीति को ही देख रही है, इसलिए तो उसके सामने से गे चेंज होते जाते हैं, तो वो तो झलकते जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान को अनुभव करना कितना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ज्ञान के सामने तो ज्ञान ही झलक रहा है, लेकिन भैया पर्दे जो निकल रहे हैं, जैसे आईने के सामने से निकल रहे हैं,
वैसे ज्ञान के सामने से विकल्प की धारा के रूप में परगे ही निकल रहे हैं भैया। लेकिन हमें ज्ञान ज्ञान रूप की प्रतीति नहीं दिख रही ना। अरे भव्य आत्मान, बस इतना ही सा तो अंतराल है कि तुम उस ज्ञान को ज्ञान रूप चैतन्य रूप स्वीकार नहीं कर रहे। बस तुम अपनी शक्ति को अपने रूप स्वीकार नहीं कर रहे, और अपनी शक्ति की अपने में स्वीकारता ना होने से तुम्हें भ्रम हो रहा है, भ्रम कि पर गे रूप ज्ञान है, पर गे रूप ज्ञान है, पर गे रूप ज्ञान है। तुम्हें ऐसा भ्रम हो रहा है, भ्रम। और इस भ्रम को मिटाने के लिए इस सर्वज्ञ भगवान के जिन वचन है, उनकी दिव्य देशना है, उनकी ओंकार में दिव्य देशना इस सत्य को प्रतिपादित कर रही है कि तू केवल ज्ञान में ज्ञानमय है, शुद्ध ज्ञान रूप है, ध्रुव ज्ञान रूप है, अनंत ज्ञान रूप है। सर्वज्ञ देव की देशना तुझे निर्भय कर रही है, निशंक कर रही है कि अब तू एक तत्व ही स्वीकार कि मेरा ज्ञान तो अविचल ज्ञान रूप है, उसमें परज्ञों की कोई झलकन से अंतराल आता नहीं, कोई अंतराल नहीं आता। ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः। ज्ञान तो सिद्ध है, ज्ञायक स्वरूप निर्विकल्प है, उस ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड झलकता है, संपूर्ण आनंद का नाद। अरे जब ज्ञान ज्ञान स्वभाव रूप हो जाता है भव्य आत्मन, अर्थात ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव रूप है, जब ज्ञान ज्ञान स्वभाव रूप आचरण में आचरण करता है, अपने ध्रुव में चरण करता है, ज्ञान ज्ञान रूप प्रतीति में जब चरण करता है, तो परगे अपने आप भिन्न और अपने आप सामने से हटते जाते हैं। यहाँ तो अंतर्दृष्टि से हटना है, यहाँ विकल्पों की रील खत्म होगी इसका इंतजार नहीं करना। विकल्पों की चलती हुई रील के बीच में निर्विकल्प आनंद ही मेरा रूप है, ऐसी अनंत की स्वीकारता को करना है। चलते हुए विकल्पों में निर्विकल्प रहना है, निर्विकल्पता का ज्ञान में ज्ञान के प्रतिबिंब का बोध करना है। बस ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति को गाढ़ करना है, फुर्सत अपेक्षा से ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति को गाढ़ करना है। ज्ञान तो ज्ञान प्रतीति में है ही, ऐसा अविचल सत्य जिन भगवान के वचनों को सामने ज्ञान के सामने गे रूप में रखना है कि देख ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान 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 है, ज्ञानेन ज्ञानालंकृतम ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम ज्ञानेन ज्ञान वीर्यम। ज्ञान तो ज्ञानमय है, ज्ञान में कोई दोष नहीं, ऐसा निर्दोष ज्ञायक स्वरूप आत्मा, ऐसा निर्दोष ज्ञायक स्वरूप आत्मा। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। आहा हा हा, ऐसा आनंद, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, ऐसी ज्ञान में ज्ञान की प्रतिबिंबित शक्ति, हो इसका नाम ही तो है मुक्ति, इसका नाम ही तो है सिद्धि। ऐसी सिद्धि सिला अपना स्वयं का ऐसा सिद्ध स्वरूप जो अभी इसी क्षण मेरे अंतर में विद्यमान है, और यदि अभी उस सिद्ध शिला अर्थात उस निर्विकल्पता का अनुभव किया जाए तो अभी मैं केवली परमात्मा सम हूँ, पूरा विश्व मेरा गय है, सारे पदार्थ मेरे ज्ञान के गए हैं, मैं तो मात्र ज्ञान आनंद में अतुलित चेतन शक्ति धाम हूँ। स्वभाव रूप होते ही सर्वत्र स्वभाव रूप शक्तियां का अपने आप अंदर से उदित होंगी, और ये विश्व आपका ज्ञेय मात्र रह जाएगा। ज्ञेय मात्र है,
ओम नमः वंशिदे नमो नमः। मैं से ओमकार में अपने सिद्ध स्वरूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः, जहाँ ज्ञान में निर्विकल्पता ही मात्र है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः, ज्ञान में ज्ञान की झलकन है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। आहा, मुझ में मेरा ही अविचल रूप है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओहो, मन की सल और शंकाओं को हटा के, ओ व्यर्थ के विकल्पों द्वंद्वों को छोड़ के, आहा, निशंक अपना अविचल ज्ञान गायक रूप ही प्रतिबिंबित है। यही तो मेरा अनुभव है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 नमः वंशिदे नमो नमः। ओम 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 नमः वंशिदे नमो नमः। ओम
सिद्धे नमो नमः। ओम नमो वंशिदे नमो नमः। ओम नमो वंशिदे नमो नमः। ओम नमो वंशिदे नमो नमः। वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो सिद्धे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। वंशिदे नमो नमः। चेतन, यही तो आत्मशक्ति है जो ओम नमो वंशिदे नमो नमः में बरत रही है। यही तो आत्मा की वो अचिंत शक्ति है जो ओम नमः वंशिदे नमो नमः में गरज रही है। यही तो ज्ञान की वो झलकन है जो ज्ञान रूप है, सिद्ध रूप है, शुद्ध रूप है, स्वयं के नमस्कार अर्थात निर्विकल्प अनुभव रूप है। यही तो स्वभाव में आचरण है, ज्ञान का ज्ञान में आचरण है। हम निशंक रहो, निशंक भाव लहियो, निशंक रहो, निशंक रहो, एकदम निशंक रहो और निशंक भाव से अपने आत्म ध्यान में तन्मयता बनाए रखो। आत्म ध्यान में अनुरक्ति बनाए रखो और प्रभु बिल्कुल निश्चल रहो। अपने निर्विकल्प पद का ही अनुभव करो। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए अपन कल और एक सूक्ष्म प्रयोग करेंगे, लेकिन कल और परसों शून्य समाधि गुरु पर्वी का पर्व होने से यह प्रयोग 4:45 से होगा, जल्दी होगा और 1.5 घंटे का होगा। इसलिए और निश्चिंत रहो, और गहरी अनुभूतियाँ होंगी, और गहरा गुप्त ज्ञान उपलब्ध होगा, और गहराई से आत्मा की सिद्धि और शुद्धि समझ में आएगी। कल का विकल्प अभी से मत रखना अपने चित्त में। अभी से बिल्कुल चिंताओं, शल्यों को, योजनाओं को त्याग दो। यदि सल आ गई एक शब्द सुन के, तो फिर तुमने क्या ध्यान किया? कल होगा या नहीं होगा इसका तो कोई विकल्प नहीं। यहाँ तो एक समय के लिए भी मैं मुझ में निवास कर रहा हूँ। हर पल मेरा ज्ञान अपना अपना ही ज्ञेय है, मेरा ध्यान अपना ध्येय है और मैं अपने ज्ञान में ज्ञान रूप प्रतिबिंबित हूँ। ये सूचनाएं तो पर गए हैं जो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो अविचल ज्ञान शुद्धम। गुरु से आशीष मिलेगा, सदगुरु की करुणा से ये समझ में आएगा, अर्थात ये अनुभव में आएगा कि शून्य बिंद निर्विकल्प सत्ता ही अपना स्वरूप है। ये ओम नमो वंशिद नमो नमः ही अपना रूप है। जय शून्य समाधि उत्पन्न साही, यही अपनी शाश्वत सत्ता है। स्वयं अनुभव से अनुभव में आत्मा, ज्ञान में ज्ञान का प्रतिबिंबित पना, अर्थात ज्ञान में ज्ञान का स्वरूप झलकन, जिससे सारा संसार शून्य है।
पर गे के वेदन से ज्ञान शून्य है और वह ज्ञान निर्विकल्प आनंदमय है। आज का अभ्यास यही है कि मेरा ज्ञान निर्विकल्प आनंदमय है, मेरा ज्ञान निर्विकल्प आनंदमय है, मैं ज्ञान में निर्विकल्प आनंद स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञेय है। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो 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 वंशिद्धि नमो नमः। नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः।